हाँ जी गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं बाबू को घुमा के लेके आया और बाबू बहुत शैतानी कर रहा था जब हम घूम रहे थे। खैर कोई नहीं, हम चुपचाप घर आए और आने के बाद हम लोग सो गए और सोने के बाद जब अगली सुबह हम उठे तो पता लगा कि बाबू को आज छोड़ के आना था। इसलिए बाबू सबसे पहले रेडी हुआ और बाबू हो गया पूजा करके तैयार। बाबू कर रहा था पूजा। बाबू ने गाई दुर्गा माता की आरती और मैंने कहा चल बाबू बहुत हो गई पूजा, अब हम चलते हैं। तो मौसी ने बाबू के साथ बोला, बाबू शैतानी कर रहा था तो मौसी ने कहा कि मैं जा रही हूँ हिसार और तू देख यहीं पे रोता रह जाएगा। तो बाबू रोने लगा। वो ड्रामा करना तो उसके बाद बाबू को चुप कराया और बाबू को एक छोटा सा रैकेट दिया, बैडमिंटन रैकेट, और हम चल गए मेट्रो के लिए। बाबू को किया तैयार और ये देखिए गाइस, हम चल दिए मेट्रो की तरफ। बाबू बहुत ही मस्ती करता हुआ चल रहा था, इसलिए मौसी ने इसके हाथ पकड़ लिए, वरना ये बहुत शैतानी करता है रोड पे चलते हुए। और बाबू ने मेरी ब्लॉग में बोला हाय और हम सब लोग आ गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे हमने देखा कि बाबू जो है लंगूर के साथ मस्ती कर रहा था, जो कि बंदरों को भगाने के लिए डमी लगाई गई थी। उसको हाय बोल रहा था, लेकिन लंगूर जो है मुंह बाय खड़ा था, वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था गाइस। खैर कोई नहीं, इतने में आ गई साड़ी मेट्रो ते हम बह गए मेट्रो के विच। बाबू ਨੂੰ आने लगी नींद। इतने में हम आ गए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से उतर के हम आ गए बस अड्डे, अंतर्राज्यीय बस अड्डे कश्मीरी गेट महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बाबू ने फिर एक बार मेट्रो लिफ्ट से नीचे उतरते समय मुझको हाय बोला और अब बाबू बैठ गया बस के अंदर। मैंने बोला बाबू को बाय, मैंने कहा बाबू मैं चलता हूँ और मैं चल दिया वापस घर की ओर। और अब मैंने देखा कि मेरे पास टोकन नहीं था, तो खैर कोई बात नहीं, टोकन मैं लूँगा। और ये देखिए मैं टोकन लेके आ गया क्योंकि मैं कार्ड घर पे भूल गया था। और ये देखिए गाइस, मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा था, लिफ्ट बंद हो गई। इतने में आके देखा कि लिफ्ट बंद होने की वजह से मेरी एक मेट्रो छूट गई। फिर भोले बाबा को जय बोलते हुए मैं पहुंच गया अपने स्टेडियम पे। और स्टेडियम आके मैंने देखा कि आज महामाया स्टेडियम में कोई भी नहीं आया था, सिर्फ मैं अकेला आया था। खैर कोई नहीं, अकेले ही आगे बढ़ना है दोस्तों, साथ तुम्हारा कोई नहीं देगा। तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, क्योंकि जब तुम्हारी मौत आएगी तो तुम्हें अकेले मरना होगा। इसलिए ये ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, जो मन में आए वो करो, क्योंकि मौत आने पे तुम्हें खुद मरना होगा। तो इसलिए जीना भी तुम्हें अपने लिए है, अपने लिए जियो, मस्त रहो, मौज में रहो। उसके बाद गाइस मैं बैठा ऑटो के अंदर और ऑटो में हमने देखा कि अंकल जो है थोड़े थोड़े नाक के कीड़े निकाल रहे थे। इतने में मैं आ गया अपने घर पे, ऑटो पकड़ के श्याम बाबा को नमस्कार किया और मैं आ गया अपने होम आने के बाद मैंने अपने बैग को रखा और अपनी ब्लू वाली टी शर्ट निकाली, जिसके बारे में किसी भाई ने कमेंट किया था कि एक ही टी शर्ट पहनते हो क्या। नहीं भाई, टी शर्ट एक ही पहनते हैं, लेकिन अपना फेवरेट टी शर्ट भी तो एक ही होता है ना। उसके बाद मैं चला गया नहाने। पानी पीने के बाद मैं गया नहाने और नहाने के बाद मेरी बारी आती है खाना खाने की। और मैं गया किचन में तो देखा कि रोटी बनी हुई थी और सब्ज़ी बनी हुई थी। मैंने खाना खा के मैं चला गया एक आंटी के पास और मुझे बनवाना था रेंट एग्रीमेंट। इसलिए मैं अम्मा को हाय बोला। मैंने कहा अम्मा मुझे दे दो रेंट एग्रीमेंट के लिए बिजली का बिल। आके मैंने देखा कि गाड़ी धंस चुकी थी एक गड्ढे में। जी हाँ दोस्तों, गड्ढे में गाड़ी धंस गई। खैर कोई नहीं, मैंने इनको सहानुभूति देते हुए आगे बढ़ गया और स्टैम्प पेपर विक्रेता के पास आ गया और मैंने बनवाया यहाँ से रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बाद फिर मेरी दोबारा बारी आती शाम को स्टेडियम जाने की और मैंने पकड़ा ऑटो, उठाया बैग और पकड़ के ऑटो में आ गया आराधना। और आराधना से फिर मैंने बड़ा वाला ऑटो पकड़ा और बड़े वाले ऑटो में बैठ के मैं निकल गया महामाया स्टेडियम की तरफ। स्टेडियम जाते जाते मेरे को बहुत सारे ख्याल आए और इतने में एक देखा कि मैंने बहुत सारे लोग रोड के नीचे सो रहे थे दोस्तों। खैर ये बड़ी हताश कर देती है चीज़ें मुझे, जब मैं लोगों को परेशान देखता हूँ बहुत सारे विचार आते हैं। खैर कोई नहीं, बाबा को मैंने बोला जय और मैं आ गया हॉल के अंदर। हॉल के अंदर आके देखा कि त्यागी आया हुआ था और बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। बच्चों को कराई प्रैक्टिस, त्यागी के साथ खेला एक मैच और त्यागी को मैंने हरा दिया। डेली मुझसे हारता है, खैर आज भी फिर मैंने हरा दिया। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करके और करवा के मैं आ गया घर पे और मुझे मिल गया मेरे चाचा का लड़का सचिन। सचिन बोला कि तुझे मोमोज़ तो तूने बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं जहाँ से मोमोज़ खिलाऊँगा वैसे मोमोज़ कहीं नहीं खाए होंगे। और वाकई में ये जो मोमोज़ मैंने खाए हैं ऐसे मैंने जीवन में कभी कहीं पे भी नहीं खाए हैं। गाइस अगर आप लोगों को खाना है तो राजेंद्र नगर में जिंदल मार्केट पड़ती है, वहाँ पे दो मियाँ बीबी ये मोमोज़ बनाते हैं पनीर के। ओ अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। उसके बाद मैं आ गया अपने घर पे और देखा कि कान्हा जी की छोटी छोटी कच्चियाँ सूख रही थी। मैंने अपना बैग रखा, कपड़े निकाले और मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने किया ये वाला योगा और मैं गया सो। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।